ये इसके ऊपर वो चल, ये मेरी ये देखो कैसे खतरनाक रास्ते से गाड़ी उतर रही है ना। ईमान पिंडी वालों को भेजते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत जो है वो मंज़र है और कितना प्यारा मौसम है रावलपिंडी का। आज के दिन जब कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा मौसम है। पिछले 3-4 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। लेकिन जब हम लोग नथिया गली गए थे ना पिछले वीक, जब ईमान का रिज़ल्ट भी आया था, तब बेतहाशा गर्मी थी और रावलपिंडी में तकरीबन 20 दिन से कोई बारिश नहीं हुई थी और हम बारिश को बहुत ज़्यादा तरसे हुए थे। और जब जैसे ही नथिया गली में ना हम डोंगा गली के करीब पहुँचे तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र थे, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जो है टेम्परेचर रावलपिंडी का बहुत ज़्यादा था। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे 26 इस मतलब हद तक जब जाके टॉप पे गए तो वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, ठंड का एहसास जो है वो होना शुरू हो गया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये फूल जो है ना, ये नथिया गली की पहाड़ियों पे खिले हुए थे, जिनके ये इस तरह से बना के हार वगैरह तो जो है ना सेल करते हैं वहाँ के मुकामी लोग। अक्सर आप गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये नथिया गली में ना ये बैठे हुए थे बंदर ना। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इनके करीब नहीं गई, बस इनको दूर दूर से ही देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कोरोना के बाद से ना वैसे भी लोग डरे हुए हैं और अब पता चला है कि एक नई बीमारी आई है जो कि बंदरों से फैलती है। तो आप में से भी जो लोग जाएं वो एहतियात करें, क्योंकि आजकल बस वो डरता है ना बंदा, ऐसी वो बा ही हमारे उसमें दुनिया में कि उसके बाद तो कोई नाम भी ले देता है किसी चीज़ से कि थोड़ा दूर रहना है, तो उसके बाद तो फिर हम कैसे दूर रहते हैं सभी को पता है। अच्छा ये जो है ना जब हम, यानी कि रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि संडे था इसलिए भी। अच्छा, जब हम बिल्कुल करीब अपनी मंजिल के पहुंचने वाले थे तो 4 o'clock हो रहे थे, 4 बज गए थे और हम नाश्ते पे थे। और मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो चलो बंदा गाड़ी में खा लेता है, लेकिन शदीद भूख लगी हुई थी। हमने जो ऑर्डर किया था वो उन्होंने बोला था आपको 25 मिनट के बाद मिलना है। हमने बोला तैयार क्या क्या, बोला माश की दाल तैयार है और बिरयानी तैयार है। हमने बोला वो हमें ला दे, हमारी बेटी को ज़रा भूख लगी है तो हम इसको खिलाते हैं ना। वो ईमान ने क्या खाना था, हम सभी ने इसी से हमारा पेट भर गया। तो मतलब इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना कि शदीद भूख में हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी आपको, वो जैसा भी था जिस तरह भी था। लेकिन नमक थोड़ा बिरयानी में तेज़ था और इसके बावजूद भी मैं खा गई ना। मैं साथ साथ ड्रिंक वो कर रही थी, ले रही थी। मैं कहती कोई बात नहीं, बैलेंस हो रहा है, उल्टा और ख़राब हो रहा था, लेकिन बस खाए जा रहे थे क्योंकि भूख बहुत लगती है। ठंड में मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और सफ़र में भी मुझे भूख लगती है। पता नहीं आप लोगों में से क्या, आप लोगों की क्या सिचुएशन होती होगी, लेकिन मरी में जाके ना मुझे बहुत ज़्यादा शदीद। लेकिन कोशिश बंदा यही करे कि चूँकि हम तो मरी के करीब हैं तो ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि खाना वगैरह बना के लेके जाए बंदा। लेकिन कोई हेल्पर हो साथ तो तभी बंदा खाना बना सकता है। अकेला बंदा पूरे मतलब उसको नाश्ता वगैरह करके फिर तैयारी करके फिर निकलना सुबह के टाइम पे, फिर वो खाना वगैरह तो अकेला मतलब अकेली ख़तून नहीं बना सकती। अगर आप 3-4 लोग हैं, मतलब आप मिल के जा रहे हैं, तो फिर ये है कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए जो है वो बंदा कुछ ना कुछ कुकिंग कर लेता है ना। तो इससे पिछले वीक भी हम लोग यहीं मरी में ही थे और बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया था और जगह जगह पे रुक के कहीं ना कहीं से कुछ छोटी मोटी चीज़ें विज़ें खा ली, ये वो ना।
चाय वगैरह पी ली। और लंच भी हमने एक अच्छे मतलब उस जगह पे किया था जहाँ पे हमें सब्ज़ी और दाल भी दस्तयाब थी। मेन चीज़ यही होती है, मुझे तो बस दालें खाने का शौक़ होता है। और मतलब गोश्त वोश्त से मैं अवॉइड करती हूँ जब मैं बाहर जाऊँ, लेकिन आपको पता है कि फिर खाना तो पड़ता है जो भी मिल जाए। अच्छा खैर, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे हम, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे थे और यहाँ पे शदीद ठंड की लहर थी ना। कुछ लोगों ने स्वेटर्स भी पहने हुए थे जो कि रहने के लिए आए हुए थे, उनको मालूम था कि मतलब मौसम कैसा होगा, तो वो बिल्कुल पैक थे। लेकिन जब मैं ईमान को लेके गाड़ी से बाहर निकली ना, तो मुझे बस एकदम से वो, लेकिन कुछ मन चले ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट वर्ट कपड़े पहने हुए थे, मतलब लड़के ख़ास तौर पर बॉयज़ ना, उन्होंने नहीं इस चीज़ को लिफ्ट करवाई हुई थी कि ठंड है, क्योंकि जो गर्मी से आया हुआ था ना उसको वो ठंड भी जो है वो इतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो खैर यहाँ पे जो है वो एक फैमिली बैठी हुई थी पूरी, और वो यहाँ पे ना था, वो लाए हुए थे अपना सिलेंडर, और वो चाय बना रहे थे गरम गरम, और हर साथ में ना पकोड़े बना रहे थे। तो ख़वातीन भी थी और जेंट्स भी थे, उन्होंने ये वाला पॉइंट चॉइस किया था। बिल्कुल सुनसान था, हम लोग वॉशरूम के लिए रुके थे और ईमान फातिमा के बाबा वज़ू कर रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर रुकी। अच्छा, मैं ना सारे रास्ते में ओमान साहब की कह रही थी कि हाय हाय दाल माश जो है ना वो ऐसी थी वैसी थी ये वो ना। तो जब मैंने बोला कि मुझे छल्ली लेके दे, तो कहते अभी तो तुम कह रही थी कि पेट में बड़ा दर्द है और अभी तुम छल्ली ना, कहते ये वीडियो के चक्कर में तुम छल्ली ले रही हो ना। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी आपको खा के भी दिखाऊंगी वीडियो बनाने के अलावा ना। तो फिर मैंने ये जो है ना बहुत ही लजीज थी, क्योंकि ये पहाड़ी मकई है ना, तो आपको मालूम है ना कि मरी वाली साइड की उधर वाली जो मकई है एबटाबाद की, वो बहुत ज़्यादा लजीज होती है बनिस्बत पिंडी वाली मकई के, या इधर उधर ना मानसेरा की मकई तो मशहूर है हमारे कि वो वाइट होती है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है मकई ना। मकई का आटा भी हम लोग मंगवाते होते थे, जो मुकामी लोग थे वो गिफ्ट भी करते होते थे, जो महल्लेदार थे इधर उधर जो रहते थे वो लोग ना। अच्छा, ईमान फातिमा यहाँ पे कर रही है जी मज़े, और ये बारिश की जो पहली पहली चंद बूंदें गिरी ना, तो बस हम लोग जैसे चीखने लगे कि बारिश हो रही है बारिश। वो बादल का एक टुकड़ा होता था, वो कहीं कहीं पे बरसता था और आगे जाते थे तो नहीं होता था, फिर थोड़ा सा आगे जाते थे तो मतलब ऐसे आ जाती थी बारिश ना। तो वो बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना मज़े का एक मुनफरिद सा जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा सफ़र था। तो आज आप थोड़ा सा मेरी बातों से बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि ना खाने पकाने की कोई चीज़ है ना कोई रेसिपी है, तो फिर वो इतना ज़्यादा बोलना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए ना। लेकिन ना भी बोलो तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर इस तरह वीडियो देखने का कोई मज़ा नहीं आता। खैर, यहाँ पे एक खौफनाक बात बताऊँ कि ये वही रोड है जहाँ पे अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह जन्नत फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमाए, कि बिल्कुल सेम इसी जगह पे हम ट्रैफिक में फंसे रहे पूरे तकरीबन 2 घंटे हम एक ही जगह फंसे रहे। ये बिल्कुल वही जगह है जो नथिया गली और मरी जो है ना दोनों आपस में, यानी कि आप बॉर्डर कह लें के का और पंजाब का जो बॉर्डर है ना, वो आपस में जब मिलते हैं तो वहीं पे ट्रैफिक जाम हुआ था और बर्फ़बारी का तूफ़ान आया था, जिसमें बहुत सारी जो है वो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद से हमारा मरी बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ, दिल अजीब सा उदास सा हो जाता था नाम सुन के और इस तरह से ना। फिर उसके बाद अभी यानी कि हमारे इस मंथ में तकरीबन 2 चक्कर लगे, वरना इससे पहले जो है वो बिल्कुल ऐसे दिल अजीब सा बोझल सा था, मैं नहीं जाती थी, मतलब इस तरह मेरा दिल था। बहुत देर तक मुझे उन लोगों का बड़ा अफसोस रहा, वो मुझे सुबह नहीं भूलती। मैं सुबह जब मैं बहुत अच्छी सुबह निकली थी, हल्की हल्की धूप निकली थी, तो मैं बाहर वॉक के लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए, तो वो हम तंदूर से जब नान लेने लगे तो वो लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि मरी में ये अभी तक लोग फंसे हुए हैं और ऑपरेशन। तो हम बिल्कुल ना नेट हमने रात को यूज़ की थी ना उस दिन हमने न्यूज़ अभी सुनी थी। तो वो लड़के जब भी आप बात कर रहे थे तो मुझे अमान साहब ने आके बताया, तो वो बस इतना मतलब मैं देख भी नहीं पाई कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल मैं देख नहीं सकती थी चीज़ें।
मतलब इतना मेरे दिमाग के ऊपर था। बाद में पता चला कि वो जिस बच्ची का और वो जो फैमिली वाली जो वीडियो वायरल हुई थी वो सारी फेक थी। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा सलामत थे, लेकिन डेथ उन लोगों की हो गई थी जो गाड़ी में सो गए थे बेचारे, बस जिनकी जितनी ज़िंदगी हो। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जो कि आजकल बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।